अमन साहू को फर्जी इनकाउंटर करके मारा गया है और यह आरोप अमन साहू गैंग के नए मुखिया अगर हम कहें तो उसने लगाया है, यानी मयंक सिंह ने। अपने सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से मयंक सिंह ने अमन साहू गैंग के जो अब नए मुखिया हैं उसने यह बातें लिखी हैं। जो बात कही जा रही थी कि अमन साहू के बाद उसके गैंग का क्या होगा, तो अब यह स्पष्ट हुआ कि मयंक सिंह उस गैंग के मुखिया होंगे और उसने इस बात की पुष्टि की है सोशल मीडिया के माध्यम से। कई चीज़ें लिखी गई हैं उस पोस्ट में और एक लंबा सा पोस्ट लिखा गया है। और इसी फेसबुक अकाउंट से, जिस फेसबुक अकाउंट में आज मयंक सिंह ने कई बातें लिखी कि फर्जी इनकाउंटर किया गया है उनके बॉस यानी अमन साहू का, और इसी फेसबुक अकाउंट से पहले भी कई बातों की पुष्टि यानी कई घटनाएं घटी तो उसकी जिम्मेदारी भी मयंक सिंह ने ली है। हम सीधे विशाल जी से जुड़ते हैं जो हमारे साथी हैं, हमारे साथ हैं, और वो बताएंगे कि पूरा क्या है मामला, मयंक सिंह कौन है और उसने क्या लिखा है फेसबुक पर, जिसपे फिर नया बवाल हो गया। देखिए, अमन साहू जिनका इनकाउंटर कल कर दिया गया, वो जेल में बंद थे पिछले कई सालों से। तो जेल में बंद रह करके जो उनका गैंग बाहर से मैनेज कर रहा था उसका नाम है मयंक सिंह। मयंक सिंह जेल से अमन जो साहू है उनके जो आदेश आते थे वो अपने जो उनके गैंग के लोग हैं उनको ट्रांसफर करते थे और उसके बाद जो घटनाओं को अंजाम देने का आदेश आता था वो करते थे। मतलब समझिए कि मयंक सिंह अमन साहू का जेल के बाहर का पूरा गैंग चला रहा था। और कल जब अमन साहू की इनकाउंटर में मौत होती है उसके बाद ये कहा जा रहा था, पुलिस प्रशासन भी ये सोच रही थी कि अब गैंग टूट जाएगा, गैंग नेतृत्व विहीन हो जाएगा। लेकिन आज से ठीक 5 घंटा, जब हम वीडियो शूट कर रहे हैं उससे ठीक 5 घंटा पहले मयंक सिंह ने अपने फेसबुक वॉल में एक पोस्ट किया है, प्रेस रिलीज जारी किया और उसने लिखा है कि गैंग का संचालन अब मेरे यानी मयंक सिंह और राहुल सिंह के द्वारा किया जाएगा। यानी कि 2 लोग अब अमन साहू गैंग जो पूरा चल रहा था, गिरोह चल रहा था, उसको करेंगे। अगर हम पहले अपने दर्शकों के लिए पूरा उनका जो प्रेस रिलीज है वो हुबहू हम पढ़ करके सुना देते हैं। उन्होंने लिखा है, शुरुआत किया है जय श्री राम जय महाकाल। पहला नंबर पॉइंट देते हुए उन्होंने लिखा, हमारे बॉस अमन साहू जी को फर्जी इनकाउंटर में मारा गया है। फिर उन्होंने दूसरा पॉइंट दिया, फिर लिखा, पूरा अमन साहू गैंग बॉस की आत्मा के लिए शांति की प्रार्थना करता है। फिर तीसरे पॉइंट में उन्होंने लिखा है कि गैंग का संचालन अब मेरे #मयंक सिंह और राहुल सिंह के द्वारा किया जाएगा। फिर चौथा पॉइंट में उन्होंने लिखा, गैंग से जुड़े सभी लोगों एवं बॉस अमन साहू जी से व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए सभी लोगों को यह बताना चाहता हूं कि आप लोग को किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी है। बॉस अब हमारे बीच नहीं रहे, मगर उनके अमन साहू जी बॉस का साथ हमेशा हम लोगों के साथ और ऊपर सदैव के लिए जरूर बना रहेगा। पांचवा पॉइंट में उन्होंने लिखा, क्योंकि अमन साहू जी बॉस परमात्मा के चरणों में स्थान ग्रह प्राप्त करे हैं, क्योंकि बॉस का जेल के अंदर रहना जैसे हमारे लिए कमजोरी थे, उससे ठीक उल्टा अब हम लोग अमन साहू जी के कारण और भी दिव्य, गंभीर और शक्तिशाली बन गए हैं। मैं मयंक सिंह एवं राहुल सिंह और हमारे साथ उन सभी अन्य भाइयों जिनका नाम फिलहाल यहाँ तो नहीं कहा जा सकता है, इनसे उनका तात्पर्य है कि जो गैंग में और लोग काम करते हैं जिनका नाम पब्लिकली वो ले नहीं सकते हैं, तो उनका वो कह रहे हैं उनको, क्योंकि उन भाइयों का स्थान अमन साहू जी बॉस के दिल और दिमाग में बसता था, बसता है और बसता रहेगा। इसलिए हमें पूरे तन मन धन से अमन साहू के पद चिन्हों में सदैव के लिए चलने का आशीर्वाद सदा बना रहे, ऐसा आशा, आशीर्वाद और मार्गदर्शन चाहिए सभी शुभ चिंतकों से, जिससे कि अमन साहू बॉस का नाम सदैव के लिए जीवित एवं जीवंत रहे। हमें गर्व है अपने भाई अमन साहू के ऊपर, जिसने जीते जी पूरे तंत्र को हिला रखे थे, और इस बात पर भी गर्व है कि विरोधियों के पूरे सिस्टम का मालिक होने के बाद भी हमारे भाई अमन साहू के साथ साजिश रचकर मारना पड़ा। यही बात सब कुछ बयां करने के लिए काफी मात्र है। अमन साहू भाई जीते जी हिम्मत और साहस के प्रतीक थे, साथ ही साथ अब शहीद, स्वर्गवास, दीर्घायु प्राप्त करने के उपरांत भी हम सभी भाइयों के लिए हिम्मत और साहस के प्रतीक सदैव के लिए बने रहेंगे। लव यू भाई, मिस यू भाई, रेस्ट इन पीस भाई। गैंग का संचालन अब मेरे मयंक सिंह एवं राहुल सिंह के द्वारा किया जाएगा। फिर हैशटैग आता है, मयंक सिंह, राहुल सिंह, अमन साहू गैंग हमारे भाई शेर थे और रहेंगे,
अमन साहू भाई, हैशटैग फॉरएवर, उसके बाद बहुत उन्होंने सारा हैशटैग है। हैशटैग डाला। हैशटैग में लॉरेंस बिश्नोई को भी टैग किया गया है, हैशटैग में रोहित गोधारा को भी किया गया है, हैशटैग में अनमोल बिश्नोई को भी किया गया है, हैशटैग में गोल्डी बरार को भी किया गया है। तो आप देखिए यहाँ जो लास्ट लाइन है जो मयंक सिंह ने लिखा है कि शहीद, तो गैंग के जो गिरोह हैं जिनका आत्मबल इस इनकाउंटर के बाद कमजोर पड़ गया होगा, उसको एक साहस देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हालांकि उसमें और एक बात उसने लिखा है मयंक सिंह ने कि हम कमजोर नहीं हुए हैं, ऐसा लोग कोई लाइन थे। हाँ। वो लाइन लिखा है कि अब हम और मजबूत हो गए हैं। ये जो हुआ है ये साजिश के तहत हुआ और हम और मजबूत हो गए हैं। बिल्कुल। लेकिन आज देखिए, आज ही के दिन पुलिस ने अमन साहब गैंग के 3 और उनके सदस्यों को गिरफ्तार किया है, बंदूक के साथ उन्हें गिरफ्तार किया गया है। तो अमन साहब गैंग का भले ही नेतृत्व अब मयंक सिंह और राहुल सिंह के हाथों में है, लेकिन क्या वो गैंग उस तरह से चल पाएगा जैसे पहले चलता था? क्या पुलिस अब नरमी बरतने के मिजाज में? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि डीजीपी ने कल जब हजारीबाग में पत्रकारों को संबोधित किया, जब पत्रकारों से बातचीत की, तब उन्होंने कड़े लहजे में कहा कि अब श्रीवास्तव गैंग, प्रिंस खान गैंग, पांडे गैंग, तिवारी गैंग की बारी है। उन्होंने कहा कि जेलों में जो नेटवर्क चल रहा है अपराधियों का, उसको हम ध्वस्त कर देंगे। और आप देखिए कि अगर मैं सही हूं तो बीते सोमवार को ही धनबाद कारा में छापेमारी की गई और छापेमारी में पाया गया कि एक ही जो जेल है, एक जो जेल का एक ही जो कमरा है, उसमें प्रिंस खान के कई रिश्तेदार मिले, उनके पास से फोन भी बरामद किए गए हैं। तो अब जब पुलिसिया विभाग कहें आप या पुलिसिया व्यवस्था जो है इस मुद्दे पर बहुत सजग है, क्योंकि आप देख लीजिए आपराधिक घटनाओं में कितनी ज्यादा वृद्धि हुई है बीते 1-2 महीनों में। ऐसे में सरकार को भी लग रहा था कि अब कुछ करना होगा, और इसी का नतीजा है कि कल इनकाउंटर हुआ, आज 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई, और अब ये संभवतः ये माना जाएगा कि अब नेक्स्ट बड़ा टारगेट जो 3 गैंग के नाम हमने लिए, उसके अलावा मयंक सिंह और राहुल सिंह भी पुलिस के नजर में होंगे। और दबेजुबान जो बातें कल सुबह से चल रही थी कि फेक इनकाउंटर है, ऐसे बंदूक नहीं होगा हाथ में, गिरने के बाद भी से कई सवाल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे दिखाई पड़ रहे थे, कई सोशल मीडिया हैंडलरों ने लिखा इस बात को, मयंक सिंह ने भी उसी बात को बहुत मजबूती से लिखा है बकायदा कि फर्जी तरीके से मारा गया है और ये गलत किया है, कई लोगों ने साजिश करके मारा है। अब जब अमन साहू नहीं है तो कई राज दफन हो गए साथ में ही। हालांकि अभी तक तो अमन साहू का दाह संस्कार भी नहीं हुआ है, बॉडी परिवार को नहीं मिली है, क्या सूचना है उसमें? नहीं, अभी तक उनको बॉडी जो है वो परिजनों को सौंपी नहीं गई है और वो अस्पताल में ही है। पोस्टमार्टम के बाद कब दिया जाएगा इसकी भी जानकारी अभी हम लोग के पास फिलहाल नहीं है। तो ये मुख्यतः सूचना है। लेकिन कल जब ये इनकाउंटर हुआ तो कल विधानसभा सत्र में हमारी सहयोगी थी वहां पे, तो सत्ता पक्ष के विधायक और विपक्ष के भी विधायकों से इस पर जब सवाल किए गए इनकाउंटर को लेकर के, तो सबने एक ही सुर में कहा कि कोई अपराधी का इनकाउंटर हुआ है, कोई महात्मा का इनकाउंटर नहीं हुआ है। एक व्यक्ति ने चंपाई सोरेन ने कहा कि ये जांच का विषय है, सीबीआई जांच होना चाहिए। सीबीआई का जिक्र नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि जांच होना चाहिए और शायद ये हत्या कई बड़े नामों को छिपाने के लिए भी की गई है। तो देखिए ऐसे में अब दोनों तरह से बातें आ रही हैं, लेकिन चूंकि ये आप देखिएगा पिछले कई सालों से खास करके यूपी से ये इस तरह की इनकाउंटर और इस तरह के गाड़ी पलटने और तरह तरह के इनकाउंटर की खबरें। लेकिन यूपी में जब हुआ था क्या विकास दुबे का, तब यहाँ के कांग्रेसी और जमीन के नेताओं ने कहा था कि ये ऐसे नहीं होता है, वैसे नहीं होता है, बाबा ने कई लोगों को बचा लिया, कई लोगों के नाम छुप जाते हैं, और यहाँ जब हो रहा है तो सब समर्थन कर। देखिए अगर इस तरह से निर्णय लिया जाएगा पुलिस व्यवस्था में, अगर आप कानून को हाथ में लेकर के आप, ये कहीं मर्डर ही है एक तरह से, अगर फॉल्स होता है तो मर्डर ही है, तो इसमें फिर लेकिन पुलिस कह रही है कि ये आत्मरक्षा में किया। हाँ, ये आत्मरक्षा में किया गया। लेकिन सवाल जो सोशल मीडिया में आपने जो जिसका जिक्र किया और वो उठ रहे हैं कि फिर कोर्ट क्या करेगा, जज क्या करेंगे, अगर सब पुलिस व्यवस्था या तस्वीर पर ज्यादा सवाल है कि एक व्यक्ति को गोली लगती है, वो गिरता है और उसके हाथ में बकायदा वो बंदूक वैसे ही रहती है जैसे वो आदमी चलाने के लिए सेना के जो जवान है जैसे कर रहे हैं वैसे टाइप का, वो तो वो तस्वीर से ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल, तस्वीर पर सवाल उठ रहे हैं, तरह तरह के सोशल मीडिया में लोग उसको पोस्ट करके सवाल कर रहे हैं कि आप सोचिए कि बंदूक उसके हाथ से छूटता नहीं है, बाकायदा बंदूक हाथ में रखा हुआ है वो। लेकिन कुल जितना भी हम बात कर रहे हैं, लेकिन मुद्दा वही है कि जांच का विषय है। हालांकि बड़े आला अधिकारी और
पुलिसिया विभाग के जितने भी आप समझिए कि बड़े बड़े लेवल के स्तर के लोग हैं, वो जाकर के वहां पे देख चुके हैं, घटनास्थल का जायजा कर चुके हैं। और अभी तक जांच कमेटी या सीआईडी या सीबीआई की तो जानकारी हमारे पास नहीं है कि इस पूरे मामले की जांच के लिए कोई सीबीआई या सीआईडी कमेटी बनाई गई है। तो और मुझे लगता नहीं है कि बनाई जाएगी, क्योंकि मांग करने वाला कोई नहीं है।